लोकसभा चुनावों को देखते हुए राजनीतिक गलियारों में कई ऐसी चीजें हुई जिनके बारे में बात करना बेहद जरूरी है। स्टार प्रचारक को हर किसी ने बुलाया अपनी पार्टी के लिए। कई जगह सचिन पायलट गए कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, और सचिन पायलट का जो जलवा है वो हर कोई चाहता है कि उनके सभा के क्षेत्र में आए। सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा जो स्टार प्रचारक बन के जा रहे हैं, कांग्रेस की प्रियंका गांधी हो, इन सबको बुलाना चाहते हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल के लिए ना सचिन पायलट गए, ना गोविंद सिंह डोटासरा गए, ना हेमाराम चौधरी गए, और ना ही हरीश चौधरी और दिव्या मदेरणा इन सब के पक्ष में थे। क्यों ऐसा हुआ, कौन सा था वो बड़ा कारण इसके पीछे, बताएंगे आपको इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से सचिन पायलट का क्रेज देखा जाता है, हर कोई प्रत्याशी चाहता है कांग्रेस पार्टी का कि उनकी सभा सचिन पायलट के द्वारा हो, जिससे लोगों में क्रेज बढ़े। और विधानसभा चुनाव में भी हम देख पाए हैं कि जहां जहां सचिन पायलट जाते थे, भीड़ बिन बुलाए वहां आ जाती थी, और भीड़ को न्योता नहीं देना पड़ता, सिर्फ उन्हें पता रहना चाहिए कि पायलट आ रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ, कौन सा ऐसा बड़ा कारण रहा कि हनुमान बेनीवाल को सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस का एक भी बड़ा चेहरा नहीं गया नागौर? देखिए, बड़े चेहरे के तौर पर अगर देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा और मुकेश भाकर या कुछ और लोगों को छोड़ दें, इनके अलावा कोई भी नहीं गया। और सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि जब हनुमान बेनीवाल को इंडिया गठबंधन में जोड़ने की बात चल रही थी, उस वक्त मुखर तौर पर हरीश चौधरी, हेमाराम चौधरी, दिव्या मदेरणा, तमाम सारे लोगों ने, और हेमाराम चौधरी ने भी, सब लोगों ने बहुत मुखर तौर पर इसका विरोध किया था कि ये शख्स पार्टी के इर्द गिर्द भी नहीं आना चाहिए। अब समझने वाली बात है कि ये चारों शख्स जाट हैं, हनुमान बेनीवाल भी जाट है, और पूरी तरह से ये खिलाफत में थे। उसके बाद इनको लाया गया, तो आप ये समझिए सचिन पायलट मतलब हेमाराम चौधरी। और कहीं ना कहीं हेमाराम चौधरी और सचिन पायलट एक अनुभव और युवा पीढ़ी का बहुत ही जबरदस्त मेल है कांग्रेस में, लेकिन ये दोनों हमेशा साथ साथ चलते हैं। अब जब हेमाराम चौधरी पूरे अगेंस्ट हैं हनुमान बेनीवाल के, तो सचिन पायलट का नहीं जाना लाजमी था, और वो नहीं गए। ये पूरी तरह से साफ है कि इस इलेक्शन में जो सबसे ज्यादा मजबूत सभाएं कांग्रेस की हुई है, सिर्फ सभाओं की बात कर रहा हूं, जहां पर जनता थी, वो सचिन पायलट की हुई है। और सचिन पायलट नागौर गए ही नहीं। इससे साफ स्पष्ट है कि खिलाफत हनुमान बेनीवाल की कांग्रेस में बहुत जबरदस्त है, बहुत भयंकर है, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ना बहुत ही लाजमी है। हनुमान बेनीवाल ने न सिर्फ अपना नुकसान किया है, बल्कि कांग्रेस ने भी अपने अंदर के जाटों में बहुत बड़ा बिखराव क्रिएट किया है हनुमान बेनीवाल को लेकर, और ये बिखराव जो है वो कांग्रेस को काफी भारी पड़ सकता है। जी। और अगर हम नागौर की सियासत को ही देखें तो वहां जो जाट बनाम जाट राजनीति का गेम चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार जाटों का सपोर्ट किस तरफ मुड़ेगा? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, जहां ये जाएगा वही जीतेगा। बहुत स्पष्ट बात है कि मतपेटी के पास खड़ा होता है ना जब लोकसभा चुनाव में कोई भी वोटर, तो उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि मैं अपने लोकल इश्यूज को सुलझाने के लिए वोट नहीं दे रहा, मैं राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए वोट दे रहा हूं। और जब ये चीज उनके दिमाग में रहती है, तो वो बहुत सारे परिप्रेक्ष्य बदल देते हैं अपने नेता को चुनने में। और ये हमने लगातार लोकसभा चुनावों में देखा है। इस चीज के साथ साथ लोग सोशल मीडिया के जरिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्म्ड भी है। लोगों को पता है कि ये वही हनुमान बेनीवाल है जो पहले हमारे लिए स्टैंड लिया करते थे, पहले किसानों की बात किया करते थे, लेकिन उसके बाद से जब से इन्होंने एनडीए का दामन छोड़ा, ये एक तो दल बदलू हो गए, कभी आम आदमी पार्टी के साथ जाते हैं, कभी आजाद समाज पार्टी के साथ जाते हैं, और फिर जब किसानों को उसके बाद उनकी जरूरत पड़ी, तब ये बिल्कुल भी आंदोलन नहीं किया, सिर्फ गीदड़ भपकी देते रहे, मैं आंदोलन करूंगा तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन किया नहीं। तो किसानों के भी वो नहीं रहे, और ज्योति मृधा को लेकर जो उनकी पर्सनल दुश्मनी है, बस उसको साधने के लिए लग गए। तो इससे साफ तौर पर स्पष्ट हो, तो ये लोगों को भी पता चल रहा है कि हनुमान बेनीवाल क्या कर रहे हैं और किस तरह से बदल गए। तो ये बदलाव लोकसभा चुनाव का
कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में होना कि प्रधानमंत्री चुनने बनने का चुनाव है, ये सब चीजें बहुत सारी सिचुएशंस बदल रहे हैं और इसलिए मुझे लगता है कि हनुमान बेनीवाल के लिए बहुत बड़ा खतरा है इस चुनाव में। जी, और इसी के साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हनुमान बेनीवाल को सपोर्ट नहीं कर रहे, उसी तरह से अंदर खाने की कई चीजें ऐसी हैं जो बाद में बाहर निकलकर सामने आती है। जिस तरह से उम्मेदराम बेनीवाल आरएलपी छोड़ के कांग्रेस आ गए, फिर उसके बाद अचानक से बेनीवाल का कांग्रेस से गठबंधन हो जाना, इन सारी घटनाओं का कहीं ना कहीं वोटर पर इम्पैक्ट जरूर पड़ा होगा। जाहिर तौर पर वोटर का इम्पैक्ट यहाँ से नहीं, इनफैक्ट इसके बहुत पहले से पड़ना शुरू हो गया, जब उन्होंने देखा कि इंडिया गठबंधन में एक दूसरे को गाली देने वाले सब लोग मिल रहे हैं। ये किस तरह का गठबंधन है जहां अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिल रहे हैं, जहां केजरीवाल जो कांग्रेस को भरपेट के गाली दिया करते थे करप्शन के लिए, वो मिल रहे हैं, और सबका एक ही चीज का कहना है कि हम मोदी को हराना चाहते हैं, इसलिए एक हो रहे हैं। अरे आप मोदी को हराना चाहते हैं कि देश का विकास करना चाहते हैं? यहाँ पर भी जैसे कोई पर्सनल खुन्नस निपटाई जा रही हो, तो लोगों को समझ में आ गया कि ये लोग जनता को नहीं देख रहे, विकास को नहीं देख रहे, ये लोग पर्सनल खुन्नस को देख रहे हैं कि भाई हमारा इकट्ठा किया हुआ इतना करोड़ रुपया है, अगर यही सरकार रही तो ईडी की रेड पढ़कर हमारा सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, कैसे इस सरकार से बचे हैं। और इसीलिए ये स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि हमारे को तो केवल मोदी शाह की जोड़ी को गिराना है जी। ये लोग समझते हैं कि इनको विकास से कोई लेना देना है नहीं। वहां से शुरू हुई चीज वहां राष्ट्र परिप्रेक्ष्य में हो रही थी, यहाँ छोटे परिप्रेक्ष्य में हो रही है कि राजस्थान की कांग्रेस और हनुमान बेनीवाल भी एक हो रहे हैं। तो ये सब ठगबंधन समझ में आता है जनता को, और समझ में आता है कि ये अपने आप को बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचारों को बचाने के लिए काम किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं राजनीति के इतने गिरते हुए स्तर को ही देखकर इस बार मतदाता वोट देने में ही इंटरेस्टेड नहीं है। आप देखिए कितना ज्यादा वोटिंग जो परसेंटेज है वो गिरा हुआ दिखाई दिया, जबकि इतनी अवेयरनेस सभी लोगों में है, जनता जागरूक है, सोशल मीडिया पर इतने सब लोग एक्टिव हैं। तो कहीं ना कहीं ये राजनीति जो अपने स्वार्थ के लिए की जा रही है वो लोगों तक पहुंच चुकी है, और इसीलिए लोगों का रुझान मतदान के लिए भी कम होता जा रहा है। कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताइएगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या है राय, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिएगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आप